वर्किंग लाइफस्टाइल में नियमों का ध्यान न रखा गया तो और भी कठिन होगा लॉकडाउन 4। राजीव गर्ग 500 जरूरतमंदों को राशन दे क्लब ने की लंगर समाप्ति की घोषणा। 17 मई को रविवार को तीसरे कर्फ्यू के अंतिम दिन क्लब 21 की टीम ने बाड़ेवाल के 500 जरूरतमंद लोगों को राशन वितरित कर लंगर समाप्ति की घोषणा की। क्लब के प्रधान राजीव गर्ग ने कहा कि कोरोना का संकट नहीं हुआ, लेकिन 18 मई से नगर की इंडस्ट्री व व्यापारिक दायरे दोबारा शुरू हो रहे हैं। ऐसे में सारी लेबर व वर्कर्स को अपने अपने कार्य पर लौटते हुए ज्यादा जिम्मेवारी से काम करने की जरूरत है। शहर की कई समाज सेवी संस्थाओं व कारोबारियों ने जरूरतमंदों की अपने अपने तरीके से मदद की है। अब लेबर व वर्करों को अपनी सूझबूझता दिखानी होगी। आइए लेते हैं राशन वितरण की जानकारी। आज जैसे कल से कर्फ्यू ख़त्म हो रहा है और सब हम जो पीछे सेवा करते आ रहे हैं, तो अब ये समय आ गया कि सबको अब सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए। लेकिन हाँ, कभी ऐसे हालात फिर आए कभी, तो फिर हम इकट्ठे हैं। जैसे इस बार अच्छा लगा कि हम सब मिलके इकट्ठा होके एक पूरे भारत ने जितना हो सकता था, अच्छे लोगों ने जितना साथ लोगों का देना था वो उन्होंने दिया है। काफ़ी लोग आगे आए हैं और मेरी यही उम्मीद है, विनती है सबसे कि ऐसे ही कभी भी जब मौका आए तो सब फिर जो इस बार रह भी गए हैं लोग, वो भी आगे आने वाले समय में आगे आएँ। दूसरा है, कुछ अच्छी बातें भी हुई हैं इसमें कि एक सादगी भरा जीवन सबने अनुभव किया है, देख लिया कि जीवन में जो इकट्ठा किया है वो अब हर जगह काम नहीं आता। और जब तक दूसरों के साथ हम दुख बांटते नहीं हैं, तब तक खुद भी हम खुश नहीं रह पाते। बस ये सब चीज़ें एक अच्छी हमें मिली भी हैं कोरोना से। बाकी सबका साथ सबका विकास ये तो होना चाहिए और ये चलता रहना चाहिए। बस ये ऐसा है कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 23 ਤਰੀਕ ਤੋਂ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਚਲਾਈ। ਰੋਜ਼ 2500 3000 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਵੰਡਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਰਫਿਊ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਸੇਵਾ ਆਪਣੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ लॉकडाउन तो हजे नहीं खत्म हुआ है, कर्फ्यू खत्म। हाँ, पर इंडस्ट्री चल गई है, सब ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ है, तो ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਕਤ नहीं है। तो आदत ख़राब करने वाली गल हो जाएगी कि घर बैठ के खाएंगे लोग। ਹੁਣ तो काम करना ही चाहिए। क्लब 21 ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨ देयर ट्रेनिंग, इन देयर डाइट। एंड कई बार ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਰੀਇੰਬਰਸ them for the tournaments and we also do for health care। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਸ ਪਲੇ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੋ ਲੋਕ? ਨਹੀਂ, ਗਰਾਊਂਡ ਜਾਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈ ਬਲੱਡ ਕੈਂਪ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਫੋਰ ਲਾਕਡਾਊਨ। ਪੰਡੋਰੀ ਵਿਲੇਜ ਵੀ ਹੈਵ ਅਡਾਪਟਡ one place which we are maintaining it and running it. We do some sports activities there। हाँ जी सर। जी नमस्कार। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोविड-19 का लॉकडाउन पीरियड ख़त्म हो रहा है। कुछ दिनों में लॉकडाउन भी ख़त्म हो जाएगा, कर्फ्यू तो ख़त्म हो ही गया है। इस समय में हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। जब ये शुरू हुआ तो हम परिवार के साथ एकदम से इकट्ठे हो गए और घरों के अंदर ही थे। तब ये महसूस हुआ कि हमें आने वाले वक्त की तैयारी करनी चाहिए। सोचते सोचते ये भी ज्ञान हुआ कि मैं अकेला कुछ नहीं हूँ। अगर मैं सिर्फ अपने लिए जीऊँगा तो कुछ नहीं जीऊँगा। हमें सबके लिए जीना चाहिए। आई इज़ नॉट ए आंसर, वी वर्ड इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। हमें सरकार की अहमियत का पता चला, हमें पुलिस की अहमियत का पता चला, हमें डॉक्टर्स की अहमियत का पता चला, हमें अपनी पत्नी के गुणों का पता चला, माँ बाप के आशीर्वाद का पता चला, परिवार की अहमियत का पता चला। उससे आगे चलते चलते हमें लोगों के दुखों का भी ज्ञान हुआ कि हम संपन्न हैं और कितने सुख से रह रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत तकलीफ़ में रह रहे हैं। उससे भावना को आगे बढ़ाते हुए मैंने अकेले ने नहीं, हमारी संस्था ने, क्लब 21 ने एक बीड़ा उठाया कि इस समय में हम कोशिश ये करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने समाज में
सहायता कर सकें, उनको राशन प्रोवाइड किया जा सके और उनको लंगर प्रोवाइड किया जा सके। हमने अपने प्रेसिडेंट राजीव गर्ग जी से सलाह की, अजय अरोड़ा जी से सलाह की और एक हमारे पारिवारिक मित्र हैं बल्ली जी, उनके प्रोत्साहन से हमने इस मिशन को शुरू किया और चलते चलते इस मिशन में बहुत से लोगों का दुख भी दिखा, असहायता भी दिखी, बीमारियों से तड़पना भी दिखा, कोविड की नहीं और अन्य बीमारियों से भी तड़पना दिखा और बहुत दिक्कतें भी लोगों ने सही हैं, लेकिन हम इस समाज ने मिलजुल के इसका सामना किया है और आगे बढ़ता गया है। इस समय में आकर हमें ये सीखने को भी मिला है कि हमें अपने आप को और अपने समाज को बहुत हद तक आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। हमारे मज़दूरों का सहयोग इस देश को बनाने में बहुत बड़ा है। उस मज़दूर का लेवल ऊपर आना चाहिए, उसका जीवन का स्तर ऊपर आना चाहिए, उनकी इंश्योरेंसेस होनी चाहिए, उनकी सिक्योरिटी होनी चाहिए और उनको बैंक एड्स भी जैसे अब देनी शुरू कर दी हैं गवर्नमेंट ने। ये भी बहुत बड़ी गवर्नमेंट की फैसिलिटी है। जो गवर्नमेंट ने कहा है उसकी अचीवमेंट्स ग्राउंड लेवल पर लानी बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट के लिए। उसके लिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत काम करना पड़ेगा, बैंकर्स को बहुत काम करना पड़ेगा और हमें भी सपोर्ट करना पड़ेगा। हमने भी अपने स्टाफ की इंश्योरेंसेस कराई हैं, बाकी सारे इंडस्ट्रियलिस्ट लोग भी मेडिकल इंश्योरेंसेस कराएं और अदर इंश्योरेंसेस के लिए गाइड करें, तो हमारा समाज और बेहतर बन सकता है। हाँ, मैं लोगों के लिए यही कहना चाहूँगा जी कि अपने आप को आत्मनिर्भर करें, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री साहब ने कहा है और हमारी सरकार चाहती है। ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी के साथ अपने सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो करते हुए हार्ड वर्क करें, दोबारा इस समाज को खड़ा करें, दोबारा इंडस्ट्री को खड़ा करें और सारे एक ऐसी दिशा में काम करें कि सबका भला, सबका विकास हो सके। थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट जनहितैषी।